हेलो डियर, लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है। यानी कि 4 या 5 शायद सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और वो भी उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट की हेल्प से उसको सॉल्व किए थे। साथ में कॉन्सेप्ट भी उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ भी सीखे थे। और अभी इस वीडियो में जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। और उसको हम लोग और सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को तुरंत उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपका रहेगा 2020 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से, सदिश बीजगणित से, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपके क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ठीक है, वो क्या है, सदिश 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मापांक है, और उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें, मान लेते हैं क्या ये वेक्टर a है, इस तरह से वेक्टर a मान लेते हैं, और ये है आपका 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, सिर्फ इतना दिया हुआ है और इसका मापांक पूछा गया है। इसका मापांक पूछा गया मीन्स क्या, इसको अगर अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मापांक हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका मॉडुलस निकालते हैं। और इसको करते क्या है, रूट अंडर। अब देखिएगा यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश जो दिख रहा है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, उसके गुणांक का स्क्वायर करके, उसके गुणांक का वर्ग करके उसको क्या करते हैं, रूट के अंदर में जोड़ देते हैं। यहाँ पर आई का जो गुणांक दिख रहा है कितना दिख रहा है, 7, इस 7 के स्क्वायर कर दिए। उसके बाद उसी तरह से जे का गुणांक कितना दिख रहा है, -2, तो प्लस -2 का स्क्वायर कर दिए। उसी तरह से के आगे में नहीं कुछ दिख रहा है, मतलब क्या गुना में क्या है, 1 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक। इस तरह से 1 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिए, कहाँ में, रूट के अंदर में, ठीक है। बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से आपका ये आ रहा है कितना, रूट अंडर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में शायद ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आपका 3 इंटू रूट अंडर 6 और रूट अंडर 10, रूट अंडर 55, रूट अंडर 6। तो इसको जो है क्या करना है, इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा आपका कितना, 3 रूट अंडर 6, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया है, इस वेक्टर का मापांक आ गया, ठीक है। वेक्टर कौन सा था आपका, 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मापांक कुछ हम लोग स्पेसिफाइड किए। अब इसके पीछे का कहानी समझते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको फिर कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो उसके पीछे का जो थ्योरी है उसको समझ लीजिए। क्या है कि अगर मान लीजिए क्या कोई भी वेक्टर a है, ठीक, कोई भी वेक्टर a है, और उसका जो है वेक्टर को जो लिखा गया है, ठीक है, उसके इकाई सदिश के साथ लिखा गया है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि आपका जो यहाँ पर वो क्या, xi कैप प्लस yj कैप प्लस में क्या आपका zk कैप, इस तरह से। अब क्या कहा गया कि इस वेक्टर का, इस सदिश का क्या हम लोग को निकालना है, इस सदिश का मापांक निकालना है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। वो क्या हो जाएगा, इस सदिश का मापांक बराबर रूट के अंदर में, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट रहेगा यानी कि x का जो गुणांक रहेगा, और y का जो गुणांक रहेगा, और z का जो गुणांक रहेगा, उन सभी को अलग अलग वर्ग करके उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो i का जो गुणांक है वो क्या आपका x, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस इसका जो गुणांक है वो क्या y, इसका क्या स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, प्लस k का क्या z का क्या करेंगे स्क्वायर। तो फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यही आपका यहाँ पर ये क्या आ गया है, यही आपका आ गया है इसका मैग्नीट्यूड, यही इसका क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉडुलस इसका हम लोग इस तरह से इसका फाइंड कर लिया, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब इसके इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक। अब अगर यहाँ पर एक बात सोचिएगा कि अगर मान लेते हैं क्या सिर्फ xi कैप रहेगा और zk कैप रहेगा, अगर yj कैप नहीं रहेगा, ठीक है, ये एकदम से yj कैप नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग उसके बाद बोलेगा इसका क्या मापांक निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, जो चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है, उसके जगह पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब साफ साफ ये जो चीज़ आपको दिखेगा सिर्फ उसी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, कहाँ, रूट के अंदर में, ठीक है, जो चीज़ आपको दिखेगा उसी का, किसको क्या क्या चीज़ निकालने के लिए, मापांक निकालने के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को और उसके पीछे का जो भी कहानी था उसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस तरह से है, वेक्टर ए बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, और तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डैश, और 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल भी सॉल्व किए थे, ठीक है, कि दो वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालना है, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, या फिर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, और उसी को क्या बोलते हैं, दो वेक्टर का, ठीक है, दो सदिश का अदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर डॉट दिखे इस तरह से, दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट दिखे तो दोनों वेक्टर का जो आई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर वही काम करना है, ठीक है। इसका जो गुणांक कितना हो गया 3 और इसका 4, तो इस दोनों को क्या करते हैं, सीधा सीधी गुना कर देंगे, तो 3 गुना 4 ऐसे लिख देते हैं इसको, 3 गुना 4, ठीक है। और उसके बाद साइन के साथ लेकिन लिखना होगा, ठीक है, 2 गुना 5 कर देंगे प्लस 2 गुना 5 कर देंगे। उसके बाद इसके आगे मैंने कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है, तो प्लस 1 गुना 3 कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से आपका ये आ गया 12 प्लस 2 इंटू माइनस 5, ये आपका हो जाएगा -10, और ये प्लस 3, ये हो गया आपका 15 -10, यहाँ से क्या आ गया 5। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एक नंबर आ गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अदिश गुणनफल बोला जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक स्केलर होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा क्या होगा, एक स्केलर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं भी वेक्टर का नाम और निशान नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है या फिर अदिश गुणनफल बोला जाता है। तो इसके पीछे का जो भी कहानी वो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे उसको, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर उसका क्वेश्चन भी देखे थे, और यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन दिख गया तो आपका फिर से प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कह रहे यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी कि सदिश गुणनफल का क्या निकालना है, मॉडुलस, ठीक है, यानी सदिश गुणनफल का क्या निकालना है, परिमाण, ठीक है। मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, मॉडुलस बोल लीजिए, ठीक है। सदिश गुणनफल का क्या निकालना है, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या बताए हुए थे, अगर थीटा नहीं दिया हुआ हो, ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या बताए थे, अगर कोण यानी थीटा नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, उस दोनों वेक्टर को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको सजा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से जो आपका आएगा वही ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक, और वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस ए क्रॉस बी को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है, सदिश गुणनफल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास एक रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, एक सदिश रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो इसको क्या करते हैं, इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजा लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर वेक्टर का जो ये कोफिशिएंट दिया हो उसको इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आई कैप का, जे कैप का, फिर से के कैप का। तो फर्स्ट वेक्टर का पहला जो आपका सदिश है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है आई का वो कितना है 2, जे का कितना है 1, और के का कितना है 3। उसी तरह से फिर अब दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी, उसका कितना है 3,
और 5 और इसका -2। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट यहाँ पर इस तरह से लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे उसके लिए क्या बताए हुए थे, A क्रॉस B जो आएगा सॉल्व करने पर, तो यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से इस I को जैसे बाहर करेंगे, इस I को, इसके एलोंग जो होगा ये रो और ये कॉलम दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो I यहाँ से बाहर आया, ऐसे अंदर में क्या बचा 1532, अंदर में क्या बचा 15 और 3 माइनस में 2। वैसे ही इस J को बाहर करेंगे, इसका साइन जो होता है वो क्या होता है माइनस, इसको हम माइनस के साथ ऐसे बाहर करेंगे। तो इसके जो संगत, इसके संगत में ये जो कॉलम हो गया और ये जो रो हो गया वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 3 और 3 -2, 2 3 और 3 -2। उसके बाद फिर साइन के का प्लस हो जाएगा और इसके संगत ये जो आपका कॉलम है और ये जो रो है, जिसको कि कॉलम और रो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 3 1 5। ये क्या हो गया 2 3 1 5। तो इस तरह से A क्रॉस B जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -2 + 15 -J -4 + 9 + K 10 -3। तो यहाँ से ये जो आपका आ जाएगा वो आएगा 13I कैप -5J कैप + 7K कैप। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आपका आ गया है। तो ये अभी क्या है, A क्रॉस B आए, लेकिन आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, A क्रॉस B का मापांक पूछा गया, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछा गया, A क्रॉस B का। तो वही काम करते हैं कि A क्रॉस B जो था उसका मापांक यहाँ पर निकालना है। तो इसका मापांक निकालने इस तरह से। अब ये भी क्या है, वेक्टर है, इसमें जो I कैप J कैप K कैप है, ठीक है, इसके गुणांक को क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट के अंदर में स्क्वायर करके, रूट के अंदर में स्क्वायर करके, वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से ये आपका आ जाएगा 169 प्लस 25 और 49। यदि आप इसको यहाँ से देखिएगा तो ये आ रहा है 9 × 14 9 23, बाकी रहा आपका 2 6 2 8 4 12 2 14 1 1 243। तो रूट के अंदर में क्या रहा है 243। तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, रूट के अंदर में 243। लेकिन ऐसा कुछ अभी ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, शायद कहीं मिस्टेक हुआ होगा, चेक करते हैं। ये आपका यहाँ पर 2 3 1 5 3 -2 सही है। इसको बाहर किए -2, ओ भाई -2, और ये क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, -4 और ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 -3, ये वाला सही है, ये दो जगह आपका गलत आ रहा था। ये आपका -17 हो जाएगा यहाँ से, I कैप -17 I कैप, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 13 J कैप, और ये प्लस 7 K कैप। तो यहाँ से इसको हम करते हैं, ठीक है, इस तरह से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 169 289 प्लस 169, 289 प्लस में 169 प्लस में 49। तो यहाँ से आपका ये आ रहा है 7 2 4 6 10 8 18 2 20, बाकी 2 2 1 3 2 5। तो रूट के अंदर में क्या रहा है 507। तो ऑप्शन में रूट अंडर 507 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इसमें कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं था। आप मापांक, किसी भी सदिश का मापांक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, पहले सीख चुके थे। और किसी भी दो सदिश का
किसी भी दो सदिश का a क्रॉस b यानी कि सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं अगर दोनों के बीच का कोण नहीं दिया हुआ हो, वो चीज़ हम लोग पहले ही सीख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उसको क्या किया है, उसका प्रयोग कर लिए कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें सिर्फ बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा उसको देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर ये आई क्रॉस जे ये क्या होगा। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल, ठीक है, इस टाइप का क्रॉस वाला हो या फिर डॉट वाला हो। ठीक है, दोनों चीज़ हम लोग पहले यहाँ पर भी समझ लेंगे, आगे जब भी मिलेगा तो क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत बोल देना। ठीक है, तो समझिएगा क्रॉस में हो और डॉट में। ठीक है, इस तरह से आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक, इस तरह से आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आई, इधर हो गया आपका ये जे और ये हो गया के। और हमको अब ध्यान देखिएगा, अब निकालना क्या आई क्रॉस जे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, याद कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार ये बना लेना है। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई जे के, कहीं से भी, यहाँ से भी आई जे के, लेकिन चलना है आपको इस दिशा में चलना है, इस तरह से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में आपको चलना है। ठीक ना, तो चलिएगा, तो आई क्रॉस जे, इसका जो डायरेक्शन है, दिशा, वो बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो क्रॉस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, तो आई आपका यहाँ पर है, ये हो गया आई, उसके बाद जे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बराबर में क्या हो जाएगा के। तो के आई क्रॉस जे निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, जे क्रॉस के निकालना है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो जे क्रॉस के निकालेंगे तब क्या यहाँ पर दिखेगा, जे क्रॉस के निकालेंगे तब आई दिखेगा। ठीक है, तो जे क्रॉस के निकालेंगे तो क्या दिखेगा, आई दिखेगा। अब आ जाएगा क्या, के क्रॉस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई लिखेंगे तब क्या आएगा, इधर से जे आएगा। ठीक है, तो के क्रॉस आई लिखेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब चलेंगे इसी के उल्टा, अब चलेंगे इसी के उल्टा, उल्टा चलेंगे तो जे क्रॉस आई चलेंगे। अब तो जे क्रॉस आई में जो होगा, अब ध्यान से देखिएगा, जे क्रॉस आई, तो आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी दो वेक्टर का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी जो होता है वो डज नॉट, वो जो है मतलब बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। दोनों तो है गुना ही, लेकिन यहाँ पर सदिश में क्या होता है, ये माइनस के साथ आ जाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है, माइनस के साथ कर देंगे तब वो बराबर होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि सीधा चल रहे हैं। ठीक है, जो इसका रूल है सीधा चल रहे हैं उसमें प्लस आ रहा है, अब उसका उल्टा चलेंगे तो माइनस में आएगा। तो जे क्रॉस ए जो होगा यहाँ पर जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई जो होगा वो के होगा, इस तरह से जे क्रॉस आई वो क्या होगा, के होगा, लेकिन अब उल्टा चल रहे हैं यहाँ पर माइनस के होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के होगा। उसी तरह से आई क्रॉस के में लिखेंगे तो आई क्रॉस के में जो लिखेंगे तो आई क्रॉस के, यहाँ पर क्या आ रहा है, जे आ रहा है तो माइनस में जे होगा। ठीक है, उसके बाद के क्रॉस जे को लिखेंगे। ठीक है, तो के क्रॉस जे को लिखेंगे तो के क्रॉस जे में क्या आएगा, आई आएगा, लेकिन माइनस आई होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा हो गया। तो तीन छः को फॉर्मूला हो गया। अब और देखिएगा, यहाँ पर जो क्रॉस जो किए वो दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर था, दोनों अलग अलग इकाई सदिश था। ठीक है, दोनों अलग अलग यहाँ पर क्या था, इकाई सदिश, जे था, के आई था, आई जे, इस तरह से था। अब दोनों को सेम क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो उसके लिए देखिएगा, तो यहाँ पर ये तीनों वेक्टर जो आपका होता है, ठीक है, तीनों सदिश वो एक दूसरे पर परस्पर लंबवत रहता है। ठीक है, मतलब जैसे समझ लीजिए इस तरह से कि ये आपका हो गया x, ठीक है, ये आपका हो गया y, और ऊपर से ये जो है ये आपका हो गया z। ठीक है, तो x एक्सिस हो गया ये आपका, इन वेक्टर, ये वेक्टर का जो x हो गया, ठीक है, x एक्सिस, इसका जो डायरेक्शन वो क्या है, i कैप, ये j और ये k हो गया। x के लोंग i हो गया, y के लोंग j और z के लोंग k हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका i हो गया x और ये y और ये z, यानी आपका ये i हो गया और ये j और ये हो गया आपका k।
इस तीनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब जो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है कि आई क्रॉस आई क्या होगा, ठीक है, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई के लिए ध्यान दीजिएगा, तो एक और होता है क्या फॉर्मूला, क्या, ए क्रॉस बी इक्वस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये जो आपका थीटा है वही एंगल, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो आई क्रॉस आई, तो यहाँ पर क्या ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी इसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका है आई का परिमाण इंटू जे का परिमाण इंटू साइन थीटा, और आई है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, आई इस तरह से अगर दो लाइन है एक दूसरे पर, एक ये लाइन हो गया और दूसरा लाइन इस तरह से हो गया, तो दो रेखा जब एक दूसरे पर रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है कितना बनता है, वो 0 डिग्री का, ठीक है, वहाँ पर जो आपका कोण बनता है 0 डिग्री का। तो आई पर आई है, इस तरह से आई है, अब फिर से ऊपर से एक आई है, तो उस दोनों जो है लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। तो साइन 0 हो जाएगा ये, तो 1 गुना 1 और ये कितना हो गया 0। इस तरह से क्या आ गया, आई क्रॉस आई 0। तो दोनों अगर सेम चीज़ से गुना कर देंगे, आई क्रॉस आई ये भी 0 आएगा, उसी तरह से जे क्रॉस जे करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा, जे क्रॉस जे करेंगे ये भी आपका 0 आएगा, और के क्रॉस के करेंगे ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसके पीछे क्रॉस प्लस जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोग यहाँ पर अभी सीख गए, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, माइनस के भी दिख रहा है और के भी दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है आपका कि जे क्रॉस जे क्या है, जे क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है। तो बोले थे ना इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिख जाएगा, ठीक है। तो जे क्रॉस जे यानी सेम सेम वाला है, ये तो अलग अलग वाला था, आई जे जे के आई था, उसका उल्टा करके कर दिए तो माइनस के साथ हो गया। लेकिन अब सेम सेम वाला पूछ दिया, जैसे आई क्रॉस आई तो 0, ठीक है, क्रॉस में 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो जे क्रॉस जे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है कि आई डॉट, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिएगा देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है, इसका मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग सीखे थे किसका, क्रॉस का, यहाँ पर जो दिख रहा है क्या, आई डॉट, इसको रहने दीजिए, आई डॉट रहने दीजिए, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे अक्रॉस के वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये आपका आई आ गया, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका डॉट में के हो गया। अब देखिएगा आई डॉट आई प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, जे डॉट जे प्लस के डॉट के। अब यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा क्या ना, अभी आपको तुरंत किसका बताए थे, क्रॉस का बताए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या फंस गया, डॉट वाला, क्रॉस में भी था डॉट में भी था, ठीक है। क्रॉस वाला जो हमको पता था उसको तो यहाँ पर लिख लिए, लेकिन अब उसके आगे क्या फंस गया, डॉट वाला फंस गया। तो अब डॉट वाला के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा डॉट वाले के लिए क्या हो जाएगा, इसको बोलते दक्षिणावर्त नियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त नियम डॉट वाला के लिए। जैसे यहाँ पर अभी जो आपको समझाए थे इस तरह से, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई अक्ष और जेड, ठीक है।
और ये आपका हो गया आई वाई के सापेक्ष जे और के जेड के। और ये तीनों वेक्टर जो है आपका वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आप लोग को क्या निकालना है, डॉट वाला, ठीक है। तो अलग अलग वाला बताएंगे, आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा, और उसका उल्टा भी, और साथ में सेम वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कोई भी दो वेक्टर है उसका हम लोग डॉट अगर फाइंड करते हैं, अगर दोनों के बीच एंगल रहता है, अगर दोनों के बीच एंगल यानी कोण दिया हुआ रहता है, तब उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के बीच का जो कोण होगा उसके साथ में कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का परिमाण हो गया किसका, वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का परिमाण हो गया, साथ में कॉस थीटा हो गया। थीटा क्या, उस दोनों वेक्टर के बीच का कोण हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अगर निकालना रहेगा, आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप ए बी मानकर उसमें पुट कर देंगे, उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर परिमाण किसका हो जाएगा, आई का इंटू जे का इंटू कॉस, और यहाँ पर थीटा यानी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1, और इसका भी परिमाण 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, ये आपका क्या हो गया 0। इसी तरह से आई डॉट जे को निकाल लिए, 0 आ गया, जे डॉट के भी निकालेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट क्या, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 0। अब इसका उल्टा भी निकालेंगे तो भी आपका cos 90 आएगा, वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फंसा हुआ वो क्या फंसा हुआ है, सेम वाला, ठीक है। तो ये रहा आपका वेक्टर आई, ये यूनिट वेक्टर आई रहा ये। अब इसी के ऊपर एक और यूनिट वेक्टर आई है, इसी के ऊपर एक और है। तो अब इस दोनों के बीच, इस फॉर्मूला के अनुसार इस दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री जैसे ही बनेगा, तो अब ध्यान से देखिएगा कि आई डॉट आई जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 और कॉस 0 का मान 1, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, क्या आ गया 1। तो सेम वाला में जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 1। तो ये 1 माइनस 1 0 प्लस 1, ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इस वीडियो में जो आपका 2020 में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए कि क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे का क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक, क्या कहानी है, ठीक, उसको समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधा आए क्वेश्चन सॉल्व कर दी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और पूरा इसमें सब्जेक्टिव नहीं हो पाए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसका जो 2020 का सब्जेक्टिव बच गया है तो अगले वीडियो में इसको करा दिया जाएगा, ठीक। और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम समय में, ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 1 से 2 वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ तो हम सीख ही गए वेक्टर का, रिवीजन तो इसी को बोलते हैं, क्रैश कोर्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ तो सीख ही गए। क्या सीख गए, तो क्रॉस निकालने के लिए 2 वेक्टर का जब एंगल दिया हो रहेगा तब, और जब एंगल नहीं दिया हो रहेगा दोनों चीज़। डॉट प्रोडक्ट जब एंगल दिया हो रहेगा तब, और जब एंगल नहीं दिया हो रहेगा तब। इस तरह से यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश का भी डॉट और क्रॉस दोनों सीख गए। मापांक कैसे निकालते हैं ये भी सीख गए, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है, अगले 2-3 वीडियो जब भी होगा, ठीक, उसमें हम लोग सीख जाएंगे और पूरा इस तरह से एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। चलिएगा।